आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। खास तौर पर हमारे बीएड के भाई बहन सुन लें ध्यान से। आज काफ़ी सारे छात्र जमघट लगाए हुए हैं एनसीटी पे। अब हम सभी लोगों की ये अंतिम लड़ाई है। हमें शासन को पूरी तरीके से मजबूर बनाना होगा और अपने हित के लिए कुछ न कुछ फैसले ज़रूर लेने होंगे। यदि हम सभी लोग इस तरीके के दबाव बना सके तो जाहिर सी बात है बेहतरीन विकल्प हम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगा। हालांकि मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं, मैं पीआरटी का अभ्यर्थी नहीं हूं और ना ही मुझे किसी तरीके से पीआरटी में कोई रुचि है, ठीक है ना। सिर्फ मैं अपने भाई बहनों के लिए, क्योंकि उनके दंश को, उनके तकलीफ़ों को, उनकी बेरोज़गारी को मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं। आज कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका को डिस्पोज किया गया है, मतलब उसे निस्तारित किया गया है, ठीक है ना। अब देखना दिलचस्प होगा कि 11 अगस्त सन 2023 को पारित किया गया आदेश कब से लागू होता है। यही डायरेक्शन तय करेगा आपकी पुरानी भर्तियों को लेकर के। और पुरानी भर्तियों के संबंध में जाहिर सी बात है, जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं, यदि उनको क्लेरिफिकेशन याचिका से बाहर किया जाता है कि मतलब ये आदेश आपका 28 मई सन 2018 से लागू होगा, तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ अध्यादेश आना 100% कंपलसरी हो जाएगा। मतलब क्लियर हो जाएगा कि अध्यादेश इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो गवर्नमेंट इस बात को लेकर के, क्योंकि आज हमारी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी से बातचीत हुई है और इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने बीएड के विद्यार्थियों की व्यथाएं बताई हैं। अभी विद्यालय में 11:14 हुए हैं, ठीक है ना। ये वीडियो हमें अपलोड करते थोड़ा सा समय ज़रूर लग जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही कार्य हैं। यहाँ से निपटाने के बाद हमको बनारस भी निकलना हुआ है, ठीक है ना। और वाराणसी जाकर के आज हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और आप सभी लोगों की व्यथाएं उनसे बताएंगे ज़रूर। इसी बीच में क्लेरिफिकेशन होने के कारण आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मंडे या ट्यूसडे को केवीएस और बीपीएससी की याचिका भी फाइनल हो जाएगी। यदि पुरानी भर्तियों से विद्यार्थियों को बाहर किया जाता है तो इस पर 101% आप सभी लोगों को बता रहा हूँ अध्यादेश आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बीजेपी के नेताओं से भी मिला जा रहा है, उनसे भी बातचीत की जा रही है और क्लेरिफिकेशन याचिका के संबंध में जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पुरानी भर्तियों से यदि विद्यार्थियों को बाहर किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका अध्यादेश आना 100% क्लियर हो जाएगा कि अध्यादेश इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि विद्यार्थी जो नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करना, फिर से नई चीज़ों को प्रोसेस में लाना, ये बहुत ही उलझाऊ होगा और चुनावी सीजन है ना। तो इन तमाम समस्याओं से गवर्नमेंट भी बचना चाहेगी, ठीक है। और विद्यार्थियों को लेकर के हम सभी लोगों ने पूरे आंकड़े एकत्रित किए हैं और एनसीटी तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों के साथ, जो बीएड के हमारे भाई बहन हैं उनके साथ वो सही बर्ताव नहीं कर सका। यदि सही बर्ताव करा होता तो सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन पैरवी करता और अपने पक्ष से महान्यायवादी महोदय को खड़ा करता। कोर्ट में पैरवी होती तो हम सभी लोगों की याचिकाएं जो है वो मजबूत स्थिति में पहुंच सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एमएचआरडी मिनिस्ट्री से भी आश्वासन जो मिला था, अभी तक विस्तृत बेंच को लेकर के, पुनर्विचार को लेकर के भी अभी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर ये डिस्पोज होती है या खारिज होती है तो विस्तृत बेंच में हम लोग याचिका डालेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सभी लोग अपने पास से धन लगा करके बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प तलाश सकें, बेहतरीन से बेहतरीन लायर हायर कर सकें और आप सभी लोगों की समस्याओं को अंतिम जड़ तक ले जा सकें, अंतिम दरवाजे तक दस्तक दे सकें और आप सभी लोगों को पीआरटी में फिर से एलिजिबल बनाने के लिए जो भी भरपूर कोशिश बन सके वो कर सकें। बीपीएससी और केवीएस की याचिकाएँ भी आपकी मंडे या ट्यूसडे तक फाइनल होंगी, ठीक है ना। और इस पर आज क्लेरिफिकेशन पे जो देवेश शर्मा जी की याचिका पे निर्णय आया है, देखना दिलचस्प होगा कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कब से इस आदेश को लागू करने के लिए कहा है, कैसे आदेश को लागू करने के लिए कहा है। क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं परिपूर्ण हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं। अगर इसको पिछली भर्तियों से लागू किया जाता है या 2018-28 मई से लागू किया जाता है तो इसमें केवल उत्तर प्रदेश ही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि लगभग भारत के सभी राज्य वो प्रभावित होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्तियां हुई हैं, ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी फिलहाल ऑर्डर अपलोड होगा, देखेंगे उसको, फिर आपको लोगों को बताएंगे। तब तक हम बनारस के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी स्टार्ट हो जाएगा और उसमें आज प्रयास है कि विधायकों के माध्यम से आप लोगों की मनोव्यथाओं को हम लोग प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ। वहाँ के जितने भी गणमान्य बीजेपी के नेतागण होंगे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे जिला सचिव हों, जिला महामंत्री हों, कोशिश किया जाएगा कि आप सभी लोगों की जो परेशानियां हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख रखे जाएं। आप सभी लोग सपोर्ट करिए, आप सभी लोग स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप लोगों की लड़ाई
ऐसा नहीं कि मेरी अकेले की लड़ाई है। हम आप सभी लोगों को पुनर्जीवित करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और कोशिश हमारी ऐसा नहीं है कि ऐसी वैसी स्थितियों में पहुंचेगी। कोशिश हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि सारे दरवाज़ों से हमें नाउम्मीदी मिल जाए, ठीक है ना। और कोशिश हम सभी लोगों की बेकार नहीं जाने पाएगी, क्योंकि आज एनसीटीई पर विद्यार्थियों का अच्छा खासा जमघट है, ठीक है ना। क्योंकि दो टीमें अलग अलग प्रदर्शन कर रही थी, दो टीमें एक हो गई हैं, इसकी वजह से विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पे बढ़ी है। अभी कंटिन्यू विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पे बढ़ेगी और कोशिश हम सभी लोगों की यही की जा रही है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार विद्यार्थियों को एकत्रित कर लिया जाए, ताकि हम लोग दबाव बना करके अध्यादेश ले सकें, ठीक है ना। अध्यादेश ही एकमात्र विकल्प है पुरानी भर्तियों को बचाने का। अध्यादेश ही एकमात्र विकल्प है। आरटी एक्ट के संशोधन का मसौदा बना करके उसको कार्य समिति को सौंप करके, कमेटी बना करके, रिपोर्ट फाइनल करके फिर उसको पारित करना, यह सारी चीज़ें करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कार्यावधियाँ अपनाई जाएंगी, जाहिर सी बात है उसमें समय लग जाएगा, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को पीआरटी में कोई न कोई विकल्प अवश्य उपलब्ध हो जाए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का जो मनोस्थितियाँ हैं, जो व्यथाएँ हैं, वो हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से उसको समझ भी सकते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे भाई बहन जो कुछ ज़्यादा ही आक्रामक हो जाते हैं, वो सोचते हैं क्या मेरी वजह से आप बाहर हो गए हो। मेरी वजह से तो आप बाहर हुए नहीं हो, आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बाहर हुए हो, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्योंकि भावनाएं मायने नहीं रखती हैं, मायने रखता है नियम कानून, ठीक है ना। अगर ये नियम कानून के अनुसार आरटी एक्ट में संशोधन करके कैबिनेट से पारित करा करके उसको आप लोगों को सम्मिलित किए होते, या एक मजबूत प्रभावी पैरवी किए होते, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का मामला मैं हाईकोर्ट में लड़ रहा हूँ, एक बेहतरीन विकल्प आज 249 विद्यार्थियों की नौकरी का जरिया बन चुका है। अगर आप सभी लोगों को हमारी याचिका से जुड़ना है तो आप 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यूपी ने क्लियर कर दिया है, वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट आप लोगों का बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में इनको 12 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। और भी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। आप सभी चीज़ें आप सभी लोगों को शाम की वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अब जो हम लोगों का प्राइम टारगेट है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द से जल्द अस्तित्व में लाना, आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को कराना, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लाना और आपके एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को सॉल्व करना, साथ ही साथ विषय कम्बिनेशन के मुद्दे को भी सॉल्व करना, ठीक है ना। क्योंकि बीएड की सीटें आपकी लगातार खाली जा रही हैं, विद्यार्थी काउंसलिंग करा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी लोग एक्टिवेट हो चुके हैं और आप लोगों के लिए प्रयास जारी है, प्रयास कर रहा हूं और आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है, ईर्ष्यावश नहीं, ठीक है ना। क्योंकि आप हमारी वजह से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बाहर हुए हो, तो ईर्ष्यावश नहीं, बल्कि आप सभी लोग परिवार के सदस्य की तरह तालमेल बिठा करके आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हो पाएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।